नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के दूषित पानी के बड़े कांड की। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब गंभीर प्रशासनिक और संवैधानिक सवाल बन चुका है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 4 से 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। अब इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को असंवेदनशील बताते हुए सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस घटना ने इंदौर शहर की छवि को देश भर में बर्बाद कर दिया है। इधर इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के सभी वार्डों में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। अब इसे लेकर पुलिस के भारी संख्या में जवान तैनात करने पड़े। दूसरी खबर में हम बात करेंगे वीबी जी राम जी के विरोध पर सीएम योगी की टिप्पणी पर। सीएम आदित्यनाथ ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कानून के फायदे गिनाए, तो वही इसका विरोध करने वाली सपा को जमकर फटकार भी लगाई। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो लोग पहले गड्ढा खोदते थे फिर उसे ही पाटते थे, अब वही लोग चिल्ला रहे हैं। तीसरी खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। उत्तराखंड में एक बार फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन तेज हो चले। राज्य के 13 जिलों में लोग वीआईपी का नाम सामने लाने की अब मांग कर रहे हैं। कोर्ट से अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों के आरोपियों को सजा मिले अब 7 महीने तो हो चुके हैं, लेकिन वीआईपी की गिरफ्तारी की उठी मांगों ने प्रदेश की सियासत और समाज दोनों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। चौथी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अब अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। छत्तीसगढ़ में सभी विभागों के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को जारी पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत सचिवालय सेवा की प्रथम द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब और गंभीर प्रशासनिक और संवैधानिक सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 4 से 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को असंवेदनशील बताते हुए सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि इस घटना ने इंदौर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचाया है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता था, लेकिन दूषित पेयजल के कारण अब ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी इसकी चर्चा हो रही है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ पेयजल का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। अब इधर इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के सभी वार्डों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी प्रदर्शन में मौजूद है। अब इसे लेकर पुलिस भी बड़ी संख्या में जवान तैनात किए हुए हैं स्थिति को संभालने के लिए। इंदौर से तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पे प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इसके राजनीतिक पक्ष पर नहीं, पर जो संवैधानिक पक्ष की जो बात हो रही है उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना को लेकर। कोर्ट जो है कोई नई बात नहीं कर रहा कि पानी, हवा, ये सब तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि राज्य सरकार के द्वारा जो काम किया गया है उसको असंवेदनशील, जो बयान जारी किया गया उसे असंवेदनशील बताया जा रहा है। इसे किस तरह से देखें? और जनता के मन में एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जो कह सकते हैं कि कार्रवाई सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों तक सीमित रहेगी? क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई दायित्व नहीं बनता? सवाल यह भी कि क्या रेगुलर इंस्पेक्शन हो रहा था पानी का? इंदौर जिसको स्वच्छता का तमगा मिलता था, आज उसके ऊपर यह बदनुमा धब्बा लग चुका है पानी को लेकर। देखिए, अगर अभी से रेगुलर इंस्पेक्शन होता तो ये नौबत ही नहीं आती, और ये तो सबको पता था कि यहाँ दिक्कतें हैं। इसको लेकर टेंडर अगस्त में हो गया था, लेकिन अफसर उस पर कुंडली मारे बैठे रहे, उसके टेंडर की फाइलें ओपन नहीं हुई। अगर ये हो जाता तो संभवतः 2 या 3 महीने पाइपलाइन बदली जा सकती थी, तो 17 जानें बचाई जा सकती थी। जहाँ तक कोर्ट की टिप्पणी का सवाल है, तो कोर्ट में जो सरकार ने हलफनामा दिया था उसमें 4 मौतों की बात की है, जबकि कल भी एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत हुई है, उसको मिलाकर आंकड़ा 17 हो गया है। और ये वो आंकड़ा है जो सरकार की ओर से जो उनके जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्षद वाघेला हो, कमल वाघेला, जिन्होंने स्वीकार किया है कि इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार का हलफनामा कोर्ट में केवल 4 मौतों का बताया जा रहा है। पेंडेमिक की स्थिति बताई जा रही है, वहाँ पर अभी भी जो स्वच्छ पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। टैंकरों से जो सप्लाई आ रही है, तो उसमें बीच में खबर आई कि उसमें भी मटमिला और बदबूदार पानी सप्लाई कर दिया गया। जो क्षेत्रीय सांसद हैं शंकर ललवानी इंदौर के,
उन्होंने वो बोरिंग कराने की बात कही है, लेकिन जो बोरिंग के बाद जो सैंपल लिए गए हैं उनमें से कई अमानक पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक स्थायी हल करने की ओर प्रयास नहीं किया गया है। एक कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको हम कहते हैं कि लीपापोती करने का जो प्रयास किया गया है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन को भी 15 तारीख को तलब किया अगली सुनवाई पर। तो सरकार ने तो ये जताने का प्रयास किया था कि पहले दिन स्थिति कंट्रोल में आ गई, अब सब कुछ ठीक हैगा, लेकिन जो मौके की स्थिति है, ग्राउंड जीरो की स्थिति, वो कुछ और कहानी बयां कर रही है। क्योंकि आप देखिए इस घटना का जब सज्जन सिंह वर्मा अपने 4 और विधायकों के साथ एक जो कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी वह जाते हैं, तो बीजेपी के समर्थक उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, उन सबको गिरफ्तार करना पड़ता है। उसके बाद आज ही जो जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वो जाते हैं, तो एक तरह से पूरे इलाके को छावनी बना दिया जाता है। तो अगर कोई परिवार पीड़ित हुआ है और अगर कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने जाना चाहता है, तो प्रशासन को आखिर किस बात का डर है? क्योंकि अगर वो लोग मिलने जा रहे हैं तो पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं, वो कोई विदेश के नागरिक नहीं है। और जो मिलने जा रहे हैं वो विदेश में संवैधानिक पदों पर हैं और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। तो उनके लिए आपने ऐसी बैरिकेडिंग कर दी जैसे कोई कोई बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा हो या कोई आतंकवादी घटना हो रही है। फिर आप हिल हवाली करते हैं और 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने की अनुमति देते हैं। जब आपने सब कुछ कंट्रोल में कर दिया है, सब कुछ मौके पर, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर क्या ऐसा है जिसकी पर्दादारी की गई? क्योंकि इंदौर में भी हमने देखा लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सारे वार्डों में प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी जीतू पटवारी, जो कि राऊ से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि इंदौर का ही एक हिस्सा है, वहाँ से बहुत मुश्किल से घटना से 20 किलोमीटर की दूरी है। घटना के 1 सप्ताह बाद अब जाकर उनको समय मिल पाता है। जब राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जब ट्वीट कर देते हैं, तब मध्य प्रदेश की कांग्रेस जागती है, पूरे प्रदेश भर में घंटा बजाओ आंदोलन करती है। आज भी आंदोलन कर रहे हैं और खबर ये भी कि 11 तारीख को राहुल गांधी भी वहाँ आ सकते हैं। तो ये जो चेहरा चमकाने वाली राजनीति है, क्योंकि पहले तो कहा गया था कि 11 तारीख को राहुल आएंगे, तो अचानक से कल उमंग सिंगार कह देते हैं कि वो आज मौके पर जा रहे हैं। इसके बाद जीतू पटवारी भी पहुँच जाते हैं। तो सरकार की चिंता जो हम देख रहे हैं वो तो हमने जिक्र किया, जो विपक्ष है वो भी केवल एक लग रहा है कि अपनी खानापूर्ति कर रहा है। क्योंकि पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जो पीड़ित परिवार है उनको समुचित मुआवजा मिल जाए, क्योंकि सरकार की ओर से 2-2 लाख के जो चेक देने की बात कही थी, हमने देखा था कि पीड़ित परिवारों ने उस पर आक्रोश जताया था और चेक लेने से मना कर दिया था। कई सारे लोग अभी आईसीयू में भर्ती हैं, अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, क्या उनके इलाज का खर्चा सरकार की ओर से उठाया जा रहा है? उनको प्रॉपर इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो पीड़ित इलाके हैं, प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर साफ पानी की सप्लाई हो जाए, जो लाइन बदलने का काम है वो युद्ध स्तर पर उसको कर दिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिल सके। उसकी जगह दोनों पक्षों की ओर से खानापूर्ति की जा रही, जिसका नतीजा मैं सामने देख रहा हूँ। इसी कारण मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी आज की है। अभिषेक, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राजनीति में भूमिका है आपके विपक्ष की, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे सीनियर कह रहे हैं कि वहां पे खानापूर्ति हो रही है, गंभीरता नहीं है। इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इतना गंभीर मामला, मासूम बच्चे, बुजुर्गों की मौत हो गई दूषित पानी के कारण, और कहीं ना कहीं उस पर हल्की राजनीति ही देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक तस्वीर है आज हमारे देश की राजनीति की कि ये स्थिति बन गई है कि खानापूर्ति की राजनीति चल रही है। कह सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसा कि मनोज जी ने कहा, वो की जा रही है।